Hello everyone, my name is Isha Sheth and my today's topic for video presentation is conversion of a private company into a public company. So, the public company has the some type of procedures prescribed in the act for the convert a private limited company for this status means that a private limited company को अगर आपको public limited company में public company में ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर है जो एक्ट में प्रिस्क्राइब किए गए हैं. Similarly, a public limited company can convert itself into a private limited company. Steps दोनों के सेम है. A company which is initially incorporated as a private limited company, the company can change its status into that of public limited company. जो प्राइवेट कंपनी है वो अपना स्टेटस पब्लिक कंपनी में कर सकती है. The public company has the following procedures prescribed in the act for the conversion of the status. Circumstances for conversion of a private limited company into a public limited company. कोई सर्कमस्टेंसेस है जिसके अंडर आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनटू अ फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस ये है. फर्स्ट इज़ अ वॉलंटरी ऑन इट्स. अगर कंपनी के जो डायरेक्टर्स है वो अपने आप चाहते हैं कन्वर्जेशन करना. सेकंड है बाय रीज़न ऑफ डिफ़ॉल्ट के रीज़न की वजह से. और थर्ड है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. कन्वर्जेशन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनटू पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऑन ओन volition. A private limited company can convert itself into a public limited company on its own volition by the complying with the following requirements. First is change the company name by the passing a special resolution in the manner provided in section 21. If any change in the company name, आपको पहले स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21. इट कैन बी अकर्ड बाय पासिंग अ पर्टिकुलर डिक्लेरेशन. उसके बाद आपको डिक्लेरेशन पास करना होगा. ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय डेलीगेशन रजिस्टर ऑफ कंपनीज. सो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अप्रूवल लेनी होगी. अप्रूवल ऑफ ROC इज़ नॉट नेसेसरी बाय द ओनली डिफरेंस इन द नेम इज़ द अलाइटमेंट टू ऑन डिलीशन फ्रॉम ऑफ द वर्ड प्राइवेट. अगर आपको सिर्फ प्राइवेट वर्ड में चेंज करना है तो ROC का अप्रूवल इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है. कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द कन्वर्जन. If conformity with the provisions of the act of a public limited company into private limited company or a private limited company into a public limited company. Second is alter the articles to delete the provision, restriction and limitation contained in section 3(1). उसके बाद आपको जो आर्टिकल्स है वो आपको डिलीट करने होंगे या फिर उसको आप ऑल्टर करना पड़ेगा. इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स टू मोर देन 50. जैसे आपको पता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर 2% से ज़्यादा हो तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट कर सकते हो. फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी आपको उसके मेंबर्स बढ़ाने होंगे, 50 से ज़्यादा करने होंगे. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. इसके रिक्वायरमेंट्स अभी भी चल रही है. चेंज द कंपनी नेम बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 21. अब फॉर conversion of private company into public company the following steps are required to be taken. फर्स्ट इज टेक द नेसेसरी डिसीजन इन द बोर्ड ऑफ मीटिंग. बोर्ड ऑफ मीटिंग में आपको डिसीजन लेना होगा. डिफाइन द एजेंडा, टाइम, प्लेस फॉर कन्वर्टिंग अ मीटिंग टू ऑल्टर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. कंसेक्वेंटली द कंपनी नेम बाय पर्टिकुलर रिजोल्यूशन. आपको एजेंडा है, टाइम है, प्लेस है वो डिफाइन करना होगा या फिर आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो ही आपको चेंज करना होगा. इशू नोटिस फॉर डिक्लेयरिंग द स्पेशल डिक्लेरेशन विथ एलिजिबल इंफॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स इन द जनरल मीटिंग. Convene on the meeting and pass the special declaration to the following effect. To cancel those articles which are needed to be considered in the articles of private limited company. Such other articles which do not assign to a public limited company, it should be cancelled and those which implement should be attached. Consequent to the above change to delete the word private from its company name. सारे consequences का इफेक्ट क्या होगा कि जो कंपनी में जो प्राइवेट नाम है वो हट जाएगा. उसके बाद है अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय डेलीगेशन रजिस्टर ऑफ कंपनीज टू चेंज द नेम वट एवर नेसेसरी. सच रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड where the change relates only to the addition to or deletion from the name, the word private, incident or rectification. Register either the description in the form as ordered under Schedule 2. The statement in the lieu of description in the form as imposed under List 4 within the 30 days of passing the above special resolution. Filing of form number 29 is not required by private limited company converted into a public limited company for their registration activities. Register the special declaration passed and the explanatory statement in form number 23 with the registrar within 30 days of passing them. The Chennai ROC is required for their registration. Assigned to the registrar for providing a fresh certificate of registration in the changed name
The present company name with the word private deleted. On issue of such fresh certificate, the company name is to be changed and converted a new company. It is the final stage of registering the company registration. It should thus be noted that the company registration is to be finalized. The company becomes a public limited company. सारे स्टेप्स के बाद ये हो जाएगा कि आपकी जो कंपनी रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी. उसके बाद आपकी जो कंपनी है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाएगी. The special resolution to change the articles to make it public limited company is passed. जो स्पेशल रिजोल्यूशन में जो आर्टिकल्स जो है वो पास हो चुके होंगे. द चेंज ऑफ कंपनी नेम बिकम्स इफेक्टिव ओनली ऑन द इश्यू ऑफ द फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय द रजिस्टर ROC फॉर द चेंज द कंपनी नेम. प्राइवेट कंपनी इंटू पब्लिक कंपनी बाय रीजन ऑफ डिफ़ॉल्ट. डिफ़ॉल्ट से कैसे हो सकता है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू प्रोवाइड बाय इट्स आर्टिकल फॉर द फॉलोइंग नेम. अभी तक हमने जो देखा वो था कि जो उनके मेंबर्स है वो अपनी मर्जी से वो चेंज